भगवान आदित्य की सप्तावरण पूजन विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूं। एक वेदी पर अष्टदल कमल युक्त मंडल बनाकर उसमें काल चक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 अरों से युक्त होना चाहिए। ये ही सर्वात्मा, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, उज्ज्वल किरणों से युक्त खखोल्क नामक भगवान सूर्य देव हैं। इसमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इनके पश्चिम में अरुण, दक्षिण में निक्षुभा देवी, दक्षिण में ही रेवंत तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वहीं संज्ञा की भी पूजा करनी चाहिए। अग्नि कोण में लेखक की, नैऋत्य में अश्वनी कुमारों की और वायव्य कोण में वैवस्वत मनु की तथा ईशान कोण में लोक पावनी देवी यमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुड़ की और उत्तर में नागराज ऐरावत की पूजा शुभ होती है। अग्नि कोण में हेली, नैऋत्य कोण में प्रहेली, वायव्य में उर्वशी और ईशान कोण में वीनता देवी की पूजा करनी चाहिए। तृतीय वर्ण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्नि कोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण में राहु तथा वायव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक शांडिली पुत्र यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र, ईशान तथा कुबेर आदि की उन दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादि क्रम से महाश्वेता, श्री, श्रिद्धि, विभूति, घृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु, अर्यमा, भग, पर्जन्य, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। सिर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासाधिपति तथा संवत्सर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर पुष्प, गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन कर ओम खखोल्काय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श अर्थात हृदयादिन्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस विधि से सूर्य की नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजन करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। सौर धर्म का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का महात्म्य कीर्तिवर्धक और सभी पापों का नाशक है। मैंने भगवान सूर्य नारायण के समान लोक में किसी अन्य देवता को नहीं देखा। जो भरण पोषण और संहार भी करने वाले हैं, वे भगवान सूर्य किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उस धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि धर्मों का श्रवण किया है। अब मैं सौर धर्म को जानना चाहता हूं, इसे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप सौर धर्म के विषय में सुने। यह सौर धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी समय स्वयं भगवान सूर्य ने अपने सारथी अरुण से इसे कहा था। सर्वधर्म अंधकार रूपी दोष को दूर कर प्राणियों को प्रकाशित करता है और यह संसार के लिए महान कल्याणकारी है। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह सुख और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है, वह 7 जन्मों में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान सूर्य की सदा स्तुति
प्रार्थना और आराधना करते हैं वे प्राकृत मनुष्य न होकर देव स्वरूप ही हैं। षोडशांग पूजन विधि को स्वयं सूर्य नारायण ने कहा है। वह इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जप, हवन, पूजन, अर्चनादि कर सूर्य को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, गाय, पीपल आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इतिहास, पुराण का श्रवण और ब्राह्मणों को वेदाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए। स्वयं पूजन कर लोगों को पुराण आदि ग्रंथों की व्याख्या सुनानी चाहिए। मेरा नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपचारों से जो अर्चन पूजन विधि बताई गई है वह सभी प्रकार के लोगों के लिए उत्तम है। जो कोई इस प्रकार से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है वही मुनि, श्रीमान, पंडित और अच्छे कुल में उत्पन्न है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से जो भी उपलब्ध हो उससे मेरी पूजा करता है उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भावना से देखता है मैं भी उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जहाँ मैं स्थित हूँ वहीं मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वव्यापी को सर्वत्र और संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है उसके लिए मैं उसके हृदय में स्थित हूँ और वह मेरे हृदय में स्थित है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन से मेरा निरंतर ध्यान करता है उसकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुख न हो पाए। मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझ में अनन्य निष्ठा ही सब धर्मों का सार है। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति एवं वर प्राप्ति। सुमंत मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सबके वश की बात नहीं है तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजन विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्यदान, जल एवं पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंधादि विलेपन, पुराण श्रवण एवं वाचन, अव्यंग्य दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, प्रथम आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार से वशीभूत हो गए। तमरूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त यह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। ये देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही ये तेज पुंज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, इस विषय में वे कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया।
तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, देव, आप कौन हैं? कहां हैं? यह तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। हे देव देवेश, आप सहस्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। कोणवल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध, लोभ से रहित हैं। संसार के स्थिति में कारण हैं। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ एवं मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्म रूप हैं। ऐसे हे पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजेय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, लोक प्रदीप, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंदवर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, ग्रहों के स्वामी, कांतिश, कालेश, शंकर, धर्मादि चतुर्वर्ग के स्वामी आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, सुरूप, क्रोधादि के विनाशक, कलमाश, पक्षी रूप तथा यति रूप आपकी जय हो प्रभु। आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, ओंकार, वषटकार, स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप हैं। अग्नि एवं अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं। मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भाव इस प्रकार है। भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। लोक गुरु, आप विभु, त्रिनेत्रधारी, त्रयक्षरात्मक, त्रयंगात्मक, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं। आप 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण, कश्यपात्मज हैं। आपसे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं अनघ। कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आप ही वेद स्वरूप, दिवस स्वरूप, यज्ञ एवं
ज्ञान रूप हैं। किरणोज्ज्वल भूतेश गोपते संसार में निमग्न हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। आप वेदांत एवं यज्ञ कलात्मक रूप हैं। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजेय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताएं। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। अतः जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हों, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विकी मूर्ति विष्णु स्वरूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादि गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह स्थिर रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल है और साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, इसलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ सडंग सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कलाप ग्राम में निवास कर करें। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के पश्चात कदम्ब के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि
प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें? परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा न पहुंच सके। भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम कर कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूं वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूं। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोहादि निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस व्योम की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध, माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न हो वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ हो आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, सूर्य श्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हों। आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान,
यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांडिली सूत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आज मैं कृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूं। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव, आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। महादेव जी ने कहा, भगवन, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव, मुझे उत्तम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांत चित्त हो परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया हूं, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका द्वितीय पुत्र हूं। पिता अपने पुत्र पर जैसे कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूं। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूं। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान, मैं आज कृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दें जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा।
यह सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा, सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनके किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान प्राप्त करता है। सौर धर्म निरूपण में सूर्यावतार का कथन। सतानिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिस तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित एवं पुराणों की आत्मा हैं तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्षस्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक एवं अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर उनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं एवं परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद विद्ताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेजः स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। महामुने, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूं, आप उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने। जो भगवान सूर्य सहस्रों नेत्रों वाले, सहस्रों किरणों से युक्त और सहस्रों सिर तथा सहस्रों हाथ वाले हैं, सहस्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्रों भुजाओं से युक्त एवं अव्यय हैं, जो सभी लोकों के कल्याण एवं सभी लोकों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज, कश्यप और अदिति से जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी माता अदिति व्याकुल हो अपने पति महर्षि कश्यप के पास गईं। अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी, दंड धारण किए, कृष्ण मृग चर्म पर आसीन तथा
वलकल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश देदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, देव, आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें ब्रह्मा जी को बतलाईं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव के भवन को गए। उस समय सूर्यलोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता, विद्या विशारद, मीमांसक, नैयायिक, वेदांतविद, लोकायतिक आदि सभी सूर्य की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उस सभा में रश्मिमाली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीच, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, अंग, उपांगों सहित चारों वेद और लव, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, महेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्वनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान, आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए। इस त्रैलोक्य को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए। देवताओं को शरण दीजिए। असुरों का विनाश एवं अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के साथ अपने आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया और दैत्यों का विनाश हो गया। देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से सभी लोगों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में दुदुम्भियां बजने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण, ऋषि, महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय 11 रुद्र, अश्वनी कुमार, 8 वसु, महाबली गरुड़, विश्वदेव, साध्य, नागराज वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता एवं ऋषि महर्षियों से बोले, देवर्षिगण, जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण हैं, वही आदिदेव भगवान आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की। तत्पश्चात वे अपने अपने लोकों को चले गए। वेदों द्वारा ज्ञेय तथा इंद्रादि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए एवं सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, महर्षि, आपके पुत्र नष्ट हो जाते थे, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म हुआ हूँ। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया।
ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सूर्य के विराट रूप का दर्शन। महाराज शतानिक ने कहा, मुने, आपने भगवान सूर्य के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जिनका पूजन ब्रह्मा आदि देवता प्रतिदिन विधि पूर्वक करते रहते हैं, तथा जिस ब्रह्मा की ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता आराधना करते हैं, उसे आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हिमाचल पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव सिर पर अर्धचंद्र धारण किए भगवान विवस्वान की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को वहां आए देखकर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे कहा, भगवान, आप लोगों ने भगवान सूर्य की आराधना कर उनके किस स्वरूप का दर्शन किया है? मुझे उनके परम रूप को जानने की बड़ी ही अभिलाषा है, उसे आप बताएं। इस पर वे दोनों बोले, हम लोगों ने भी उस परम अद्भुत रूप को नहीं देखा है। हमें उस परम अद्भुत रूप की आराधना के लिए सुवर्ण के समान उज्जवल पवित्र उदयगिरी पर्वत पर एक साथ चलना चाहिए। अनंतर तीनों देव तीव्र गति से पर्वत श्रेष्ठ उदयाचल पर गए और वहां भगवान सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। सहस्रों दिव्य वर्ष तक पद्मासन लगाकर ब्रह्मा जी निश्चल रूप से स्थिर हो ऊपर हाथ करके त्रिलोचन भगवान शंकर और सिर नीचे करके पंचाग्नि का सेवन करते हुए भगवान विष्णु सूर्य देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के उत्तम तप से संतुष्ट हो भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर उनसे कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से संतुष्ट हूँ और वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा, गोपते, हम लोग आपके दर्शन से कृत्य हो गए हैं। पहले ही आपकी आराधना करके हम लोगों ने शुभ वरों को प्राप्त कर लिया है। आपकी दया से हम लोग उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने में समर्थ हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु देव देवेश, हम लोग आपके परम दुर्लभ रूप का दर्शन करना चाहते हैं। उनके वचनों को सुनकर लोक पूजित भगवान सूर्य ने उन्हें अपना परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विराट रूप दिखलाया। इनके अनेक सिर तथा अनेक मुख हैं। सभी देव तथा सभी लोक उसमें स्थित हैं। पृथ्वी पैर, स्वर्ग सिर, अग्नि नेत्र, पैर की अंगुलियां पिशाच, हाथ की अंगुलियां गुह्यक, विश्वदेव जंघा, यज्ञ कुक्षी, अप्सरागण केश तथा तारागण ही इनके रोम रूप में हैं। दसों दिशाएं इनके कान और दिक्पालगण इनकी भुजाएं। वायु नासिका, प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है। सत्य इनकी वाणी, देवी सरस्वती जिह्वा, ग्रीवा महादेवी, अदिति और तालु वीर्यवान रुद्र हैं। स्वर्ग का द्वार नाभि, वैश्वानर, अग्निमुख, भगवान ब्रह्मा हृदय और उदर महर्षि कश्यप हैं। पीठ आठों वसु तथा सभी संधियां मरुद देव हैं। समस्त छंद दांत एवं ज्योतियां निर्मल प्रभा हैं। महादेव रुद्र प्राण, कुक्षियां समुद्र हैं। इनके उदर में गंधर्व और नाग हैं। लक्ष्मी, मेधा, घृति, कांति तथा सभी विद्याएं इनके कटिदेश में स्थित हैं। इनका ललाट ही परमात्मा का परम पद है। 2 स्तन, 2 कुक्षी और 4 वेद, ये 8 ही इनके यज्ञ हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सर्वदेवमय भगवान सूर्य के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु परम विस्मित हो गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा, देवों, आप सबकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आप सबके कल्याण के लिए मैंने योगियों के द्वारा समाधि गम्य अपने इस विराट रूप को दिखलाया है। इस पर वे बोले, भगवान, आपने जो कहा है उसमें कोई भी संदेह नहीं। इस विराट रूप का दर्शन पाना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आपकी आराधना करने तथा आपका दर्शन करने पर कुछ अप्राप्य नहीं है। आपके समान इस लोक में दूसरा कोई देव नहीं है। राजन, ब्रह्मादि देवता
परम उत्कृष्ट इस रूप का दर्शन कर हर्षित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य का पूजन आराधन कर परम सिद्धि प्राप्त की। सूर्योपासना का फल। शतानिक ने पूछा, मुने, आपने भगवान सूर्य के विषय में जो कहा वह सत्य ही है। संसार के मूल कारण तथा परम दैवत भगवान सूर्य ही हैं। सभी को यही तेज प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, आप उसे बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो व्यक्ति सर्वदेवमय भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा कर पूजन करता है, वह अमरत्व तथा भगवान सूर्य का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य का तिरस्कार कर सभी देवताओं का पूजन करता है, उस व्यक्ति के साथ भाषण करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की प्रतिष्ठा कर पूजन अर्चन करता है, उसे यज्ञ, तप, तीर्थ, यात्रा आदि की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके मातृकुल, पितृकुल एवं स्त्रीकुल इन तीनों का उद्धार हो जाता है। वह इंद्रलोक में पूजित होता है तथा यहाँ ज्ञान योग के आश्रयण से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा जो राज्य चाहता है, वह दूसरे जन्म में सप्तद्वीपवती वसुमती का राजा होता है। जो व्यक्ति मिट्टी का सर्वदेवमय व्योम बनाकर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करता है, वह तीनों लोकों में पूजित एवं इस लोक में धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पिष्टमय व्योम की रचना कर गंध, धूप, पुष्प, माला, चंदन, फल आदि उपचारों से पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और कोई क्लेश नहीं पाता। वह भगवान सूर्य के समान प्रतापपूर्ण हो अव्यय पद को प्राप्त करता है। अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य का मंदिर निर्माण कराने वाला स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के साथ विहार करता है। यदि साधन संपन्न होने पर भी श्रद्धा भक्ति से शून्य होकर मंदिर आदि का निर्माण करता है, तो उसे कोई फल नहीं होता। इसलिए अपने धन का 3 भाग करना चाहिए। उसमें से 2 भाग धर्म तथा अर्थोपार्जन में व्यय करें और 1 भाग से जीवन यापन करें। धन संपत्ति से संपन्न रहने पर भी यदि कोई बिना भक्ति के अपना सर्वस्व भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर दे, तब भी वह धर्म का भागी नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्ति की ही प्रधानता है। मानव संसार में दुख और शोक से व्याकुल होकर तब तक भटकता है जब तक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता। संसार में आसक्त प्राणियों को भगवान सूर्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा देवता है जो बंधन से छुटकारा दिला सके। विभिन्न पुष्पों द्वारा सूर्य पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मांगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख, भेरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मांगलिक वाद्यों के सहारे निराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त निराजन करता है, उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपुत कुश युक्त जल से स्नान कराने को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में 1 बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उद्देश्य से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है, उसके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान कराना 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है और घृत स्नान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं पुराण श्रवण से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 पल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल पंचामृत आदि से स्नान कराना
स्नान कहलाता है। 25 पल लगभग 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यंग स्नान कहलाता है और 2000 पल लगभग 124 किलो से स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र से अर्घदान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ्य देने पर ताम्र पत्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना 1,00,000 गुना फल देता है। स्वर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ्य 1,00,00,000 गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषता से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों को समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मोहवश जो पूर्व विधि विधान के साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से आक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, सूर्य को भक्ति पूर्वक तालपत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। नरश्रेष्ठ, हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त्य पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त्य पुष्पों से एक मोगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्र कुशाओं से शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा 1000 शमी पत्रों से नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नीलकमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्य लोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। चमेली, गुलाब, विजय, श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नागचंपक, सदाबहार पुष्प, मोगरा ये सब समान ही माने गए हैं। गंध युक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। रात्रि में मोगरा और कदम का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अधखिले पुष्प तथा अपक्व पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों के न मिलने पर पुष्प, पुष्प न मिलने पर पत्र और इनके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सबके अभाव में मात्र भक्ति पूर्वक पूजन आराधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में सुगंधित मुक्ता पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संयत चित्त होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त्य के पुष्पों से जो एक बार भी भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्तकमल, चमेली, पुनांग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कल्हार, शमी, तगर, कनेर, केशर, अगस्त्य, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दिदीप्यमान विमान से
सूर्यलोक को प्राप्त करता है अथवा पृथ्वी या जल में उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। सूर्य षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में सुने। सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले को जितेंद्रिय एवं क्रोध रहित होकर अयाचित व्रत का पालन करते हुए भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को अल्प और सात्विक भोजी तथा रात्रि भोजी होना चाहिए। स्नान एवं अग्नि कार्य करते रहने चाहिए और अध्यशायी होना चाहिए। मध्याह्न में देवताओं द्वारा, पूर्वाह्न में ऋषियों द्वारा, अपराह्न में पितरों द्वारा और संध्या में गुह्यकों द्वारा भोजन किया जाता है। अतः इन सभी कालों का अतिक्रमण कर सूर्यव्रती के भोजन का समय रात्रि ही माना गया है। मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य की अंशुमान नाम से पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में गोमूत्र का प्राशन कर निराहार होकर विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अति रात्रि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष में भगवान सूर्य की सहस्रांशु नाम से पूजा करें तथा घृत का प्राशन करें। इससे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रात्रि में गोदुग्ध पान करें। सूर्य की पूजा दिवाकर नाम से करें। इससे महान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में मार्तंड नाम से पूजा कर गोदुग्ध का पान करने से अनंत काल तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मास में भास्कर की विवस्वान नाम से भक्ति पूर्वक पूजा कर हविष्य भोजन करने वाला सूर्यलोक में अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। वैशाख मास में चंड किरण नाम से सूर्य की पूजा करने से 10,000 वर्षों तक सूर्यलोक में आनंद प्राप्त करता है। इसमें पयोव्रती होकर रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान भास्कर की दिवसपति नाम से पूजा कर गो श्रृंग का जल पान करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को अर्क नाम से सूर्य की पूजा कर गोमय का प्राशन करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में अर्यमा नाम से सूर्य का पूजन कर दुग्धपान करें। ऐसा करने वाला सूर्यलोक में 10,000 वर्षों तक आनंद पूर्वक रहता है। भाद्रपद मास में भास्कर नाम से सूर्य की पूजा कर पंचगव्य प्राशन करें। इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में भग नाम से सूर्य की पूजा करें। इसमें एक पल गोमूत्र का प्राशन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शक्र नाम से सूर्य की पूजा कर दुर्वांगुर का एक बार भोजन करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सूर्य भक्ति परायण ब्राह्मणों को मधु संयुक्त पायस का भोजन कराएं तथा यथाशक्ति स्वर्ण एवं वस्त्रादि समर्पित करें। भगवान सूर्य के लिए काले रंग की दूध देने वाली गाय देनी चाहिए। जो इस व्रत का 1 वर्ष तक निरंतर विधि पूर्वक संपादन करता है वह सभी पापों से निर्विमुक्त हो जाता है एवं सभी कामनाओं से पूर्ण होकर शाश्वत काल तक सूर्यलोक में आनंदित रहता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस कृष्ण षष्ठी व्रत को भगवान सूर्य ने अरुण से कहा था। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करने वाला मनुष्य अमित तेजस्वी भगवान भास्कर के अमित स्थान को प्राप्त करता है। उभय सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति करने वाले भगवान सूर्य के उत्तम व्रत को बतलाता हूं। पौष मास के उभय पक्ष की सप्तमियों को जो शाली धान, गेहूं के आटे से बने पकवान तथा दूध का रात्रि में भोजन करता है और जितेंद्रिय रहता है, सत्य बोलता है तथा दिन भर उपवास करता है,
तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य तथा अग्नि की उपासना करता है, सभी भोग पदार्थों का परित्याग कर भूमि पर शयन करता है, मास बीतने पर सप्तमी को घृतादि से भगवान सूर्य को स्नान कराता है तथा उनकी पूजा करता है, नैवेद्य में मोदक, पका दूध तथा पकवान निवेदित करता है, 8 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और भगवान को कपिला गाय निवेदित करता है। वह कोटि सूर्यों के समान देदीप्यमान उत्तम विमान में आरूढ़ होकर भगवान अंशुमाली के परम स्थान को प्राप्त करता है। कपिला गौ के तथा उसकी संततियों के शरीर में जितने रोम हैं, उतने 1000 युग वर्षों तक वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने 21 कुलों के साथ वह यथेक्ष भोगों का उपभोग कर अंत में ज्ञान योग का समाश्रयण कर मुक्त हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने आपको इस संसार समुद्र से पार उतारने वाले सौर धर्म में मोक्ष क्रम के उपाय बतलाए। यह विद्वानों के लिए समाश्रयणीय है। इसी प्रकार अन्य महीनों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए व्रत और भगवान सूर्य की पूजा करने से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कुरुनंदन, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, शांति, क्षमा, ऋजुता, तीनों कालों में स्नान तथा हवन, पृथ्वी शयन, रात्रि भोजन, इनका पालन सभी व्रतों में करना चाहिए। इन गुणों का आश्रयण कर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं एवं रोगों का नाश हो जाता है और सभी कामनाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का सूर्य व्रती व्यक्ति अमित तेजस्वी होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। निक्षुभार्क सप्तमी तथा निक्षुभार्क चतुष्टय व्रत महात्म्य वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री उत्तम पुत्र की आकांक्षा करती है उसे निक्षुभार्क नाम का व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष में परस्पर प्रीतिवर्धक, अवियोग कारक और धर्म, अर्थ तथा काम का साधक है। इस व्रत को षष्ठी, सप्तमी, संक्रांति या रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान सूर्य के सहित उनकी पत्नी महादेवी निक्षुभा की द्यो रूप में कांस्य, रजत तथा स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा बनवाएं। उसे घृतादि से स्नान कराकर गंध, माल्यादि तथा वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर प्रतिमा स्थापित किए उस वितान और क्षत्र से शोभित पात्र को सिर पर रखकर भगवान सूर्य के मंदिर में ले जाएं। उस प्रतिमा को एक वेदी पर स्थापित करें और प्रदक्षिणा पूर्वक उसे नमस्कार कर क्षमा याचना करें एवं उपवास रहकर हवि के द्वारा हवन करें। फिर सूर्य भक्त ब्राह्मणों को शुक्ल वस्त्र पहनाकर भोजन कराएं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति देदीप्यमान महायान से सूर्य लोक में सूर्य भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करता है। फिर वह अनंत वर्षों तक विष्णु लोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री सौभाग्य की आकांक्षा से संयतेंद्रिय होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को 1 वर्ष तक भोजन नहीं करती और वर्ष के अंत में निक्षुभा तथा सूर्य की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्नानादि पूर्वोक्त क्रियाएं करती है, वह पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करती है तथा चारों द्वारों से सुशोभित स्वर्णमय यान के द्वारा रमणीय सूर्य लोक में जाकर सभी फलों को प्राप्त कर सौर आदि सभी लोकों में अभिसिप्त फल का उपभोग कर इस लोक में जन्म ग्रहण करती है तथा राजा को पति रूप में प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो नारी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर वर्ष के अंत में शाली के चूर्ण से सुंदर निक्षुभार्क की प्रतिमा का निर्माण करके पीत रंग की माला से और पीत वस्त्रों से उनकी पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्य को निवेदित करती है, वह हाथी दांत के समान कांति वाले महायान से 7 लोकों में गमन कर 100 करोड़ वर्ष तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होती है। नरश्रेष्ठ, सौर आदि लोकों में भोगों का उपभोग कर क्रमशः इस लोक में जन्म ग्रहण करती
तथा अभिसिप्त धन धान्य समन्वित मनोनुकूल पति को प्राप्त करती है। जो दृढ़वती नारी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी भोगों का परित्याग कर 1 वर्ष तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास करती है, वर्ष के अंत में गंधादि पदार्थ निक्षुभार्क को निवेदित करती है तथा मग की स्त्रियों को भोजन कराती है, वह गंधर्व से सुशोभित विचित्र दिव्य महायान द्वारा सूर्यलोक में जाकर अनेक सहस्र वर्षों तक निवास करती है। वहां यथेष्ट सभी भोगों का उपभोग कर इस लोक में आने पर राजा को पति रूप में वर्ण करती है। राजन, जो स्त्री पाप और भय का नाश करने वाले इस निक्षुभार्क व्रत को करती है, वह परम पद प्राप्त करती है। 1 वर्ष तक परम श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न कर वर्षांत में भोजक दंपति को भोजन कराए और गंधमाल्य सुंदर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। ताम्रमय पात्र में हीरे से अलंकृत निक्षुभार्क की स्वर्णमयी प्रतिमा भोजक दंपति को निवेदित करे। देवी निक्षुभा भोजकी हैं और अर्क भोजक हैं, अतः उन दोनों की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए।